मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस अध्ययन ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। वेलकम। आज हम बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग में टर्मिनोलॉजी का पार्ट चल रहा था, पार्ट 2 की। तो टर्मिनोलॉजी देखा जाए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसी ब्रांच की हम स्टडी करते हैं। अगर हमारा कमांड टर्मिनोलॉजी पर है तो हमें स्टडी करने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत चीज़ें तेजी समझ में आ जाएंगी। तो आज हमारा नेक्स्ट टर्म है एक्टिव कलेक्शन। द जर्म प्लांट इज मेंट फॉर मीडियम टर्म स्टोरेज एंड आर सब्जेक्टेड टू रिजनरेशन, मल्टीप्लिकेशन, इवोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड आफ्टर 10 to 15 ईयर्स। यानी कि एक्टिव कलेक्शन का मीन्स है कि कोई हम जर्म प्लांट जो कलेक्ट करते हैं उसको मिड टर्म यानी कि 10 से 15 साल का जो टाइमिंग होता है उसको मिड टर्म या मीडियम टर्म स्टोरेज कहा जाता है। तो वो ड्यूरेशन होता है 10 से 15 साल का। तो 10 से 15 साल तक जब हम किसी मटेरियल को, जर्म प्लांट को, सीड को या जो हमारा क्रोम्स है या ब्रांचेज है या टिश्यू कल्चर के द्वारा जो हम जनरेट करके रखते हैं माइनस पॉइंट पर, तो ऐसे कलेक्शन को, मटेरियल को, जर्म प्लांट को रखा है 10 से 15 साल। अब हम उसे टेस्टिंग करने की वो सही है या नहीं है, जनरेशन का उसकी है या नहीं है, तो उसको टेस्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, रीजनरेशन, यानी उसमें रीजनरेट हो रहा नहीं हो रहा, जनरेट हो रहा नहीं हो रहा। फिर अल्टा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इवोल्यूशन देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उसके बाद उसको हम फिर से 15 साल रख देंगे। तो ये जो काम होता है रीजनरेशन, मल्टीप्लिकेशन, इवोल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये काम जो है हर 15 साल के बाद होता है कि हमने सीड को कलेक्ट करके हमने रखा रिजर्व में मटेरियल में, और जो रिजर्व मटेरियल में रखा है अब उसको पता नहीं कि स्टोरेज होगा नहीं होगा, डैमेज तो नहीं हो गया है, क्लाइमेटिक इफेक्ट तो नहीं होगा, उसको हम क्या करते हैं, रीजनरेट करते हैं, फिर से सोइंग करेंगे और फिर उसको उगाएंगे। उगाने के बाद उसको हम देखेंगे कि सीड बढ़ जाएगा, उसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्रॉप ग्रो कराएंगे। फिर उसके बाद हम उसको देखेंगे कि उसमें जो वैल्यू है उसकी वो चेंज हो गई है, उसका क्या हुआ है, उसमें क्वालिटी है, जेनेटिक मटेरियल से कुछ चेंजेस तो नहीं आए, ये सब स्टडी हम करेंगे। उसे फिर से 15 साल के लिए रख देंगे। तो जो एक्टिविटी है प्रोसेस इज कॉल्ड एक्टिव कलेक्शन, यानी कि जो जर्मिनेटिंग सीड हो, जर्मिनेट की वैल्यू हो, जिसमें जर्मिनेट हो सकता हो, वो हमारे जर्म प्लांट क्या कहलाता है, एक्टिव कलेक्शन कहलाता है। फिर हमारा होता है एडाप्टेशन, एडजस्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अ न्यू एनवायरनमेंट। कोई ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, प्लांट है, जब उसको नए एनवायरनमेंट में शिफ्ट किया जाता है तो वो अपने को एडजस्ट करता है। उस एडजस्टमेंट में जो चीज़ें होती है अगर वो एडजस्ट नहीं करेगा तो समाप्त हो जाएगा। जैसे डार्विन ने कहा था कि जो एनवायरनमेंट में सिलेक्ट होगा वो मर जाएगा, बेकार हो जाएगा। सिलेक्शन ऑफ नेचर जो थ्योरी दी थी उन्होंने, नेचुरल सिलेक्शन की, वो इसी पे डिपेंडेंट है। तो उसमें क्या होता है कि जो हम नए एनवायरनमेंट किसी वैरायटी को लगाते हैं, प्लांट को या दूसरी वैरायटी की स्पीशीज को लगाते हैं, या तो वो एडजस्टमेंट करेगा, नहीं तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जब एडजस्टमेंट करता है तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, फ्लावर का कलर चेंज हो सकता है, प्लांट की हाइट चेंज हो सकती है, उसकी फ्लावरिंग फ्रूटिंग का टाइमिंग चेंज हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती। तो जो एडजस्टमेंट होता है प्लांट का नए एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, उसी को कहते हैं एडाप्टेशन। हिंदी कहते हैं इसे अनुकूलन। किसी नए मौसम में अपने को अनुकूल बनाना, उस मौसम के अनुकूल हो जाना, चेंजेस जो होते हैं वो एडाप्टेशन कहलाते हैं। एडाप्टेबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ अ जीनोटाइप टू प्रोड्यूस रिलेटिवली नैरो रेंज ऑफ फिनोटाइप इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। जैसे हम किसी प्लांट का एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, जगह दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेज आते हैं और वो चेंजेस हमें दिखाई देते हैं, फिनोटिपिकली दिखाई देते हैं। लेकिन अगर उन्हें पुराने एनवायरनमेंट में वापस दे दो तो पुराना कन्वर्ट हो जाता है, नहीं कुछ जेनेटिक चेंज उसमें नहीं आता। तो जो फिनोटिपिक चेंज उसमें आता है एनवायरनमेंट के कारण, बहुत छोटा सा मानो जो चेंज आता है, उसी कैरेक्टर को कहते हैं एडाप्टेबिलिटी। अगला हमारा है एडाप्टेडनेस, द डिग्री ऑफ सस्टेनेबल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इट्स एनवायरनमेंट डेवलप ओवर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन। तो ये एडाप्टेडनेस मीन्स होता है कि जिस समय प्लांट को हम जब एनवायरनमेंट का चेंज करते हैं तो वो एनवायरनमेंट उसको सिलेक्ट करता है, वो एनवायरनमेंट के अनुसार अपने को चेंज करता है। तो एनवायरमेंटल जो सिलेक्शन है उसके द्वारा
उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेज आते हैं, जो लाभदायक चेंजेस होते हैं या सकारात्मक परिवर्तन जो आते हैं, तो उसी कंडीशन को कहते हैं एडेप्टिवनेस। फिर माता एडिशन लाइन, एन एडिशन लाइन हैड a one pair of chromosome from another variety in addition to normal somatic chromosome complement of the species or variety। जब हम किसी ऐसी वैरायटी में, यानी कि एक वैरायटी हम दो वैरायटी लेंगे, एक हमारी वाइल्ड वैरायटी होगी, एक नॉर्मल वैरायटी होगी, बरिस्ट्रक्टिव होगी, तो उसका एक पेयर क्रोमोसोम जो उस वैरायटी का है उसका दूसरा क्रोमोसोम का एक पेयर लेंगे और उसकी नॉर्मल वैरायटी के साथ उसको मिक्स करेंगे, तो जो कॉम्प्लीमेंट में मिलेगा एक स्पेशल टाइप का क्रोमोसोम प्राप्त होगा उस वैरायटी में, स्पीसीज में, उसी को कहते हैं एडिशन लाइन। फिर है एडिटिव जीन, a form of allelic interaction in which there is no dominance, यानी कि ऐसा एलिलिक क्रोमोसोम लेंगे जिसमें डोमिनेंसी नहीं होती है। हेट्रोजाइगेट इंटरमीडिएट इन फिनोटाइप बिटवीन होमोजाइगट फॉर द अल्टरनेटिव एलील्स, यानी कि इसमें क्या करेंगे, एक हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस लेंगे, जीन हमारा जो होगा उसमें डोमिनेंसी नहीं होगी। जब हम दोनों को क्रॉस कराएंगे, दोनों के बीच क्रॉसिंग होगी, तो उसमें जो कैरेक्टर डेवलप होंगे वो हेट्रोजाइगस होमोजाइगस के बीच के कैरेक्टर डेवलप होंगे, इंटरमीडिएट कैरेक्टर होंगे, जो एक अल्टरनेटिव फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे एलील्स की, उसी को कहते हैं एडिटिव जीन्स। फिर आता है एडिटिव कंपोनेंट, अ कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन दैट अराइज फ्रॉम डिफरेंट बिटवीन टू होमोजाइगस फॉर ईच जीन गवर्निंग पोलोजेनिक ट्रेट, यानी कि ऐसे कंपोनेंट जो दो क्रॉस के दौरान उत्पन्न होते हैं और वो वेरिएशन उत्पन्न करते हैं होमोजाइगस हेट्रोजाइगस के बीच, और प्रत्येक जीन जो है कई कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, पोलोजेनिक ट्रेट को कंट्रोल करता है, गवर्निंग करता है, ऐसे कंपोनेंट को क्या कहते हैं एडिटिव कंपोनेंट, कि जो जीन को भी कैरेक्टर कर रहा है और उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, दोनों के बीच जब क्रॉसिंग होती है तो उनसे उत्पन्न होता है। फिर है एडिटिव वेरिएशन, द एवरेज इफेक्ट ऑफ जीन ऑन सेग्रीगेशनल लोकाई, सच जीन्स आर लैक ऑफ डोमिनेंसी इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन, यानी कि ऐसे जीन जो अपने इफेक्ट को सभी अलग अलग कैरेक्टर के साथ शो करते हैं और उनमें डोमिनेंसी की कमी पाई जाती है, तो ना डोमिनेंस होते हैं ना रिसेसिव कैरेक्टर को शो करते हैं, एक बीच का कैरेक्टर शो करते हैं जिसे इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वेरिएशन को, इस परिवर्तन को, इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एडिटिव वेरिएशंस कहते हैं। फिर है एडल्ट प्लांट रेजिस्टेंट, यानी कि कोई प्लांट रेजिस्टेंट मैन्युफेस्टेड मेनली इन द मैच्योरिंग प्लांट एंड लेस एपरिएंट इन सीडलिंग स्टेज, यानी कि कोई प्लांट है जो मैच्योर कंडीशन में होता है, जब एडल्ट कंडीशन में होता है तब उसके अंदर रेजिस्टेंट पावर होती है, लेकिन सीडलिंग स्टेज में उसमें रेजिस्टेंट क्षमता नहीं पाई जाती है, इस कंडीशन को कहते हैं एडल्ट प्लांट रेजिस्टेशन। अगला टर्म हमारा आता है एल्बिनो, तो एल्बिनो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है बायोलॉजी में। एल्बिनो का मतलब है व्हाइट और लाइट कलर। किसी प्लांट में क्या होता है कि पिगमेंटेशन की, वो चाहे फ्लावर हो, चाहे प्लांट की लीफ हो या ओवरऑल प्लांट हो, अगर उसमें पिगमेंटेशन चेंजेस हो रहा, व्हाइटनेस आ रही है, इसका एल्बिनो कहते हैं। जब उसमें पिगमेंट की कमी हो, पिगमेंट डैमेज हो जाता है या पिगमेंट की डिफिशियंसी पाई जाती है, इसका एल्बिनो कैरेक्टर्स को हम शो करते हैं, बताते हैं। आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेनेशन करेंगे।